हाय व्यूअर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है रेशियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेशियो क्या होता है, इसकी अलामत क्या होती है और इसको हम डेली लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो को समझते हैं कि रेशियो क्या चीज़ है। रेशियो इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन। रेशियो जो है वो कंपैरिजन के इस्तेमाल होती है। इसकी जो अलामत है वो आपके पास ये दो जो डॉट है, ये इसका सैम्बल है, ये इसका अलामत है। इससे हम पहचानते हैं कि ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास जो है 2 रुपीज़ है, 2 रुपीज़, और आपके पास जो दोस्त है, आपका दोस्त, उसके पास 5 रुपीज़ है। आपके दोस्त के पास 5 रुपीज़ है। मान लीजिए कि आपके साथ 2 रुपीज़ है और आपके फ्रेंड के साथ 5 रुपीज़ है। तो ये आप दोनों दोस्तों के दरमियान में कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद रेशियोस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं। रिलेटेड प्रॉब्लम में हमारे पास जो अहम प्रॉब्लम है वो है डिवीज़न का, और ये आमतौर पर डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। सपोज़ करें कि क्वेश्चन है डिवाइड 40,000 PKR and 3 friends in 2:3:5। 3:3:5 में आपने इन 40,000 रुपीज़ को डिवाइड करना है। यानी एक दोस्त को 2 हिस्से मिले और दूसरे दोस्त को 3 हिस्से मिले और थर्ड जो दोस्त है उसको 5 हिस्से मिले इस 40,000 का। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है। शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू फर्स्ट फ्रेंड। सपोज करें कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड फ्रेंड का पार्ट है। तो फर्स्ट फ्रेंड का जो है वो आपने फर्स्ट है तो आपने फर्स्ट वाला ऊपर लिखना है, और डिवाइड में इन तीनों का जो मजमुआ है, सम है, वो आपने लिखना है। तो इन तीनों रेशियोज़ का जो सम है यहाँ पर क्या आता है 2, 3, 5, और ये 10 आएगा। ये 10 आएगा। इस 10 को आपने नीचे लिखना है, और यहाँ पर आपने जिस चीज़ को भी आपने तकसीम करना हो, जिस चीज़ की तकसीम का मसला हो, वो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई में लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 40,000 रुपीज़ है, इस तरह। इसी तरह हम सेकंड का लिखेंगे। सेकंड का जो है वो सेकंड का शेयर लिखेंगे। तो सेकंड जो है वो सेकंड हमारे पास जो रेशियो है वो 3 है। तो ये दूसरा जो दोस्त है उसका पार्ट है इस 40,000 रुपीज़ में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे और वही डिवाइड बाय 10 लिखेंगे, क्योंकि सम ऑफ रेशियो जो है वो 10 ही होगा। और यहाँ पर वही हम लिखेंगे 40,000 रुपीज़ लिख लेंगे। इसी तरह लास्ट वन जो है हमारे पास जो तीसरा दोस्त है उसका पार्ट क्या होगा? उसका पार्ट 5 उसका रेशियो है, डिवाइड बाय 10 सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, वो है 40,000। तो ये आपके पास बेसिक जो है इस फार्मूले के ज़रिए होता है। ठीक है, आपने इंडिविजुअल रेशियो को ऊपर लिखना है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, इंडिविजुअल रेशियो, सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस, टोटल प्रॉपर्टी। जिस चीज़ को भी आपने तकसीम करना हो वो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखना हो। तो यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ की तकसीम का मसला है? वो 40,000 रुपीज़ की तकसीम का मसला है। तो हमने मल्टीप्लाई में ये लिखा है। अब इसको हम ज़रा सिंपल करेंगे और इससे आंसर निकालेंगे। डिवाइड में 10 है, ये भी आपके पास 40,000 है, तो यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में तो ये आपके पास हो जाएगा 2 रह जाएगा और हो जाएगा 4,000। तो 4,000 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके साथ हो जाएगा 8,000 PKR। तो पहला जो दोस्त है उसका जो पार्ट है इस 40,000 रुपीज़ में
वो है 8000 का। इसी तरह ये जो दूसरा दोस्त है इसका भी मालूम करते हैं। तो ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4000 मल्टीप्लाई 3 तो ये हो जाएगा 12,000 PKR। इसी तरह थर्ड का भी इस तरह कर लेंगे। ये 0 इसके साथ कैंसिल आउट और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 4 से आएगा 20,000। तो इसी तरह जो आपके पास 40,000 की रुपीज़ का मसला था, तो उसमें एक दोस्त को 8,000 मिले हैं, दूसरे दोस्त को 12,000 मिले हैं और जो थर्ड दोस्त है उसको 20,000 मिला है। तो अगर आप इन तीनों को दोबारा प्लस कर लें तो 8 + 12 20 और 20 + 20 हो जाएगा क्या 40,000। तो 40,000 मुकम्मल तौर पर इन तीनों दोस्तों में तकसीम हो चुका है। और किस रेशो के हिसाब से 2:3:5 के हिसाब से। इसी तरह आप किसी भी चीज़ का जो है वो तकसीम कर सकते हैं। उसके लिए आपको टोटल अमाउंट का होना ज़रूरी है, ये आपके पास टोटल अमाउंट है, और गिवन रेशो का होना ज़रूरी है कि किस हिसाब से हम इसमें तकसीम करें। रेशो से रिलेटेड दूसरा जो प्रॉब्लम है वो इस टाइप का होता है कि आपसे पूछा जाए कि A:B वो आपके पास है 3:5 और B:C जो है वो आपके पास 6:8 है। और आपने क्या फाइंड करना है, आपने A:B:C यानी इन तीनों का आपने रेशियो फाइंड करना है। A और B का जो कंपैरिजन है वो 3:5 है, B और C का जो कंपैरिजन है वो 6:8 है। आपने इन तीनों का कंपैरिजन, इन तीनों का रेशो एक साथ मालूम करना है। तो ये किस तरह होगा, ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने A:B:C लिखना होगा। अच्छा, आप ऊपर देखें, यहाँ पर A:B, A का जो हिस्सा है वो 3 है और B का 5 है। ये पहले वाला पहले के लिए है और दूसरा वाला दूसरे के लिए है। तो आपने A का कितना है 3 है, तो आपने A के नीचे क्या लिखना है 3 लिखना है। और B का कितना है, तो B का 5 है, तो आपने B के नीचे 5 लिखना है इस तरह। अब ये दूसरा जो आपके पास रेशियो स्टार्ट हो रहा है B:C, तो B का कितना है वो 6 है, तो आपने B के नीचे ही 6 लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना है। और C का कितना है, C का आपके पास है 8, तो आपने यहाँ पर C के नीचे लिखना है 8 लिखना है। अब आपने एक लाइन इस तरह खींचना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपस में इस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। तो 5 6 सर क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा 30। और इन दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर जो होगा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 6 18 बन जाएगा 18। और ये भी इस तरह इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 5 आपके साथ आ जाएगा 40। तो इस तरह ये इनका जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये तरीका आपको मुश्किल नज़र आ रहा है, तो इसके लिए आपके पास दूसरा तरीका भी है कि आपने यहाँ पर लिखना है A:B:C लिखना है। यहाँ पर रेशो गिवन है 3:5 गिवन है, उसी तरह लिख लेंगे। और B:C जो है वो 6:8 है। लाइन वही उस तरह खींचना है, इस तरह लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जगह खाली है, तो इसके साथ हम इसका पड़ोसी वाला, इसका नेबर वाला जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका 6 है, तो इसके यहाँ पर 6 लेंगे। ये किसके पास है, ये 5 के पास है, तो हम 5 लिख लेंगे। यानी यहाँ पर हम ये वाले लिख लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम यही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है।
अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, बस सीधा सीधा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 6 18 आ जाएगा, ठीक है। और 5 6 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 आ जाएगा। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 8 40 आ जाएगा। तो अगर आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है तब भी सही है, ये तरीका इस्तेमाल करना है तब भी सही है, दोनों तरीके से आंसर जो है वो सेम आएगा, कोई मसला नहीं होगा।